नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप सोकर उठ रहे हो, आपका हाथ आपके मोबाइल की तरफ जाता है। आप अपने हाथ में अपने मोबाइल को लेते हो और अपने व्हाट्सएप को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को चेक करने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। अभी आप ये सोच ही रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, ये कौन सी मुसीबत आ गई। आपको ये लग रहा होता है कि शायद आपके मोबाइल में कोई खराबी आ गई। आज आपने एक रोड ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया हुआ है। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जहां पे भी आपको जाना हो वहां जाने के लिए आप अपने गूगल मैप को खोलकर डेस्टिनेशन में वो जगह सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या, ये गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है। तब जाकर आपको पता चलता है कि भारत में जितनी भी यूएस की जो टेक कंपनियां थी, उन्होंने अपने सर्विसेज बंद कर दिए हैं। शायद आज आपको ये बात थोड़ी कल्पना सी लग रही हो, शायद आपको ये बात ऐसी बात लग रही हो कि ये आने वाले वक्त में पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये सारे के सारे टेक जायंट्स यूएसए से हैं। ये सारे के सारे टेक जायंट्स अमेरिका के हैं और उन्हें अमेरिका की सरकार की बातों को मानना पड़ता है। और आप ये बात मानो या ना मानो, यूएसए के ऐसा देश है जिस पे किसी भी देश को भरोसा नहीं करना चाहिए। वो किसी भी देश का सगा नहीं है। वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गुमान के लिए, अपनी चौधराहट के लिए किसी भी देश को बेच सकता है, किसी भी देश से अपना बदला ले सकता है। आज की तारीख में आपने देखा ही होगा कि यूएसए ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं। लेकिन क्यों ऐसा यूएसए ने क्यों किया? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है कि भारत आज की तारीख में यूएसए का कहना नहीं माना है, यूएसए के कहे अनुसार से नहीं चला है। और ये बात विश्व के सुपर पावर को एक बड़ी तेजी से चुभ रही है कि इंडिया जैसा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनकी बातों को नहीं मान रहा है। उन्होंने जब इंडिया को यह कहा कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है और आपको हमारे कहने के अनुसार से चलना है, आपको अपने जो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, जो अपने फाइटर जहाज है, वो यूएसए से ही खरीदने हैं। लेकिन इंडिया यूएसए की बात नहीं मान रहा है और इसी बात को लेकर के डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत सरकार पे, भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। जरा सोचिए आज की तारीख में जो बातें आपको कल्पना लग रही है, क्योंकि कल ये बातें बहुत सारे लोगों को कल्पना ही लगती थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यूएसए और भारत एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं और यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी बात कल कई सारे लोगों को कल्पना लगती है, जैसे कि आज आपको ये बात कल्पना लग रही हो कि जीमेल, गूगल और जो भी यूएस की जो कंपनियां हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारी कंपनियां आपको ये लग रहा है कि कभी बंद नहीं हो सकती है। दोस्तों आज की तारीख में भले ये बातें आपको कल्पना लग रही हो, आपको ये लग रहा हो कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि यूएसए अपनी कंपनीज को कहेगा कि वो अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद कर ले, लेकिन याद रखिए ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि यूएसए ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं, ये बातें भी कल कई लोगों को कल्पना ही लगती थी। क्योंकि कई लोगों को ये लगता था कि भारत और यूएसए एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति की दोस्ती बड़ी मजबूत है, बड़ी ही प्रगाढ़ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूएसए को जैसे ही ये लगा कि भारत उनकी बात नहीं मान रहा है, भारत को अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो जस्ट आप ये सोचिए कि ये बातें जो आज कल्पना लग रही है, कल ये बातें हकीकत भी हो सकती है। और अगर ये बातें हकीकत हो गई तो भारत के पास, भारत सरकार के पास क्या इसके कोई उपाय हैं? अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐप्स हैं, हम बहुत सक्षम देश हैं और बहुत सारे ऐप्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की जगह पे हमारे पास अगाटी हो गया, ये जोहो का मेल हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो इन ऐप्स को बना सकते हैं। और अगर भारत सरकार पे ये प्रतिबंध लगा भी देते हैं, यूएसए भारत और भारत सरकार पे प्रतिबंध लगा भी देता है, तो भारत पे इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। चलिए मैं आपको इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ। आप जरा सोचिए कि अगर यूएसए की सरकार माइक्रोसॉफ्ट को ये कह दे कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिया में सपोर्ट देना बंद कर दो, या यूं कहे कि अगर यूएसए ये कहे कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट से लॉक कर दो कि भारत का कोई भी कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सके, या अगर एप्पल को कह दे कि वो अपने आईओएस को सपोर्ट देना इंडिया में बंद कर दे और जितने भी आईओएस से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, वो इंडिया में चलना बंद हो जाए, आप उन्हें रिमोटली लॉक कर दो। क्या ये संभव है? दोस्तों जी हाँ, ये संभव है। तब क्या होगा, हम ऐप की जगह पे उनके क्लोन ऐप्स बना लेंगे या दूसरे ऐप्स बना लेंगे। शायद हमारा हिसाब किताब चल जाएगा। हमारे पास जीमेल के जगह पे जो मेल हो सकता है, हमारे पास व्हाट्सएप की जगह अगाती हो सकता है, हमारे पास कई सारे और ऐसे कंपनीज हैं जो इन ऐप्स को बना सकते हैं। लेकिन जो दोस्त तुम जरा सोचिए
कि अगर यूएसए ने चाह लिया और इंडिया में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट देना बंद कर दिया तब क्या होगा। अगर आप इन टेक जियांट्स को थोड़ा करीब से जानते हैं तो थोड़ा और डीपर जाइए और जरा सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। भारत में और भारत सरकार में चारों तरफ अराजकता का माहौल फैल जाएगा। भारत के एयरलाइन कंपनियां अपने उड़ानें नहीं भर सकेंगे, भारत की जो रेल है वो चल नहीं सकेगी, भारत के जो बैंक्स हैं वो तुरंत ही ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि जितने सारी कंपनियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो प्राइवेट ओन्ड कंपनी हो, ये सारे के सारे लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूएसए पे ही निर्भर करती है। तो सोचिए कि अगर बैंक बंद हो जाए, भारत में एटीएम्स बंद हो जाए, एयरपोर्ट्स बंद हो जाए, रेलवे बंद हो जाए, तब भारत की स्थिति क्या होने वाली है। अब आप वापस से कहेंगे कि ये तो कभी हुआ ही नहीं और ये ना हो सकता है, ऐसा कभी होने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको पुनः बता दूं कि आज की तारीख में जो बातें आपको असंभव लगती है, कल वो बातें संभव हो सकती है। और अगर आपको इसका यकीन नहीं हो तो हाल ही में हुए नेपाल के जेएनजी प्रोटेस्ट को याद कीजिए। देखिए, जेएनजी का प्रोटेस्ट भी वहाँ पे तब शुरू हुआ था जब नेपाल की सरकार ने वहाँ के सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगा दिया। यानी कि वहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन सारी चीज़ों पे जो भी यूएसए की कंपनीज थे उनके सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगा दिया गया और वहाँ पे आंदोलन और विद्रोह तभी से शुरू हो गया। जरा सोचिए कि इन कंपनियों के पास कितनी ताकत है और इन कंपनियों के होने से यूएसए के पास कितनी ताकत है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, हमारे पास उपाय क्या है। चलिए मैं ये बात मान भी लेता हूं कि व्हाट्सएप की जगह हम दूसरी ऐप्स को यूज कर लेंगे, हम गूगल की जगह दूसरी चीज़ों को यूज कर लेंगे, बिंग को यूज कर लेंगे, हम अगाती को यूज कर लेंगे और कई सारे ऐप्स हमारे पास हैं। हम गूगल मैप्स की जगह मैप माई इंडिया को यूज कर लेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर यूएसए अपने चिप को ही भारत में सप्लाई करना बंद कर दे तब क्या होगा। यूएसए अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोल दे कि भारत में आप काम नहीं करो तब क्या होगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है, क्या हमारे पास ऐसे कैपेबिलिटी है कि हम निकट भविष्य में इन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल का उत्तर देते हैं, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, हमारे पास कैपेबिलिटीज है और हमारी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है। इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम जब चाहें तब इन ऐप्स को बना करके अपना काम निकाल सकते हैं। और दोस्तों यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीआई आने के साथ ही भारत में डिजिटल क्रांति हो गई। भारत में जो पेमेंट सिस्टम इंटरफेस है वो पूरी तरह से बदल गया। आज की तारीख में आप 10 रुपए की सब्जी भी लेते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू वो लेन देन करते हैं और पर मिनट में यूपीआई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस करने में सक्षम है और पूरी तत्परता के साथ, और वहाँ पे कोई गलती भी नहीं होती है। तो जरा सोचिए कि हम इतने बड़े टेक जियांट्स का मुकाबला करते हुए भारत में यूपीआई जैसे संस्था खड़े कर सकते हैं, तो क्या हम कुछ ऐप्स नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जब सवाल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, जब सवाल चिप बनाने का आता है, तो आज की तारीख में हम काफ़ी पीछे हैं। भारत जो है वो चिप निर्माण के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश अभी तक भी सफल नहीं हो पाई है। हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में जो कि चिप का निर्माण बड़े पैमाने पर कर सके। हाँ, भारत ने शुरुआत की है, लेकिन भारत को अगर वाकई अपना भविष्य देखना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम और चिप की दिशा में तेज कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि दो देशों के बीच जब तनातनी की स्थिति आती है, जब युद्ध की स्थिति आती है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक देश दूसरे देश की बात नहीं मान रहा है, तो दूसरे देश को मनवाने के लिए पहला देश कुछ भी कर सकता है। और वो कुछ भी करने में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना भी शामिल हो सकता है। हाल ही में भारत के जो उद्योगपति हैं हर्ष गोयनका, उन्होंने भी इस संबंध में एक ट्वीट किया था कि जरा सोचिए कि अगर यूएसए अपनी कंपनीज को ये बोल दे कि वो भारत में ऑपरेट करना बंद कर दे तब क्या होगा। और जोहो के फाउंडर ने भी उनका समर्थन करते हुए ये कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है, हमें एक लंबा प्लान करने की जरूरत है। लेकिन ये लंबा प्लान करने के लिए भारत की सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग करनी पड़ेगी, रिसर्च के लिए एक बड़े वैज्ञानिकों की टीम तैयार करनी पड़ेगी। तब ही हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ कहने में नहीं है, उसके लिए कोशिश करके बनने में भी है। दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.